आज हमारे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। आप देख सकते हैं तेज़ हवाएं चल रही थी और मेरे घर आने वाले थे कुछ मेहमान। और मेहमान की फरमाइश थी कि वो लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना एक शाही दावत की जाए, वो भी बिना लहसुन प्याज के। तो चलिए हम बनाते हैं ये टेस्टी और डिलीशियस सी शाही दावत, वो भी बिना लहसुन प्याज के। और जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं उनके लिए भी ऑप्शन है। तो चलिए ये शाही दावत शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे इस शाही दावत में पनीर मलाई कोफ्ता, वो भी बिना लहसुन प्याज के। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से लच्छा पराठा। तो इस मलाई कोफ्ता को बनाने के लिए ना बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक मैं बताने वाली हूँ, जिससे आपके मलाई कोफ्ता जो है, पनीर मलाई कोफ्ता, वो बहुत परफेक्ट बनेंगे और टूटेंगे बिखरेंगे बिल्कुल भी नहीं। और आज मैं 2 तरीके से आपको बताने वाली हूँ कोफ्ता बनाना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 टमाटर, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, और यहाँ पर हम 2 से 3 हरी मिर्चें ले लेंगे। तो मिर्च आप अपने तीखे के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और यहाँ पर हरी हरी मिर्चें हमने इसमें डंठल तोड़कर डाल दी है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अदरक। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। और साथ ही हम डालेंगे इसमें कुछ गरम मसाला। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, लौंग डाला है। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़े से खरबूजे के बीज। और फिर हम डालेंगे इसमें काजू और किशमिश। किशमिश डालने से इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा मीठा मीठा आता है और ग्रेवी इसकी बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से आप पनीर मलाई कोफ्ता बनाकर देखिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है और इतना टेस्टी बनता है ना कि जो भी खाएगा वो बता नहीं पाएगा कि इसमें लहसुन प्याज है या नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं वो इसमें 1 प्याज और लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब इसमें डाल दिया है थोड़ा सा तेल, और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और इसे बॉयल होने के लिए हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक हम कर लेते हैं कोफ्ते की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर। तो पनीर को आप ग्रेट कर लें, हाथों से तोड़ लें इस तरह से आप, या फिर आप इसे मिक्सर में डालकर थोड़ा सा क्रश कर सकते हैं, जिससे आसानी से ये ना क्रश हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पनीर को अच्छे से मसल लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट हमारी पनीर होनी चाहिए। यहाँ पर हमने पनीर को अच्छे से हाथों से मसल लिया है। बहुत से लोग इसमें मावा ऐड करते हैं और बहुत से लोग इसमें आलू ऐड करते हैं। तो अगर आप मावा ऐड करना चाहते हैं तो मावा आप इसमें हाफ़ क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ना आलू ऐड किया है। तो 250 ग्राम पनीर में आप 1 से 2 बॉयल आलू इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आलू ऐड मत कीजिएगा, नहीं तो आपके कोफ्ते जो है ना वो फ्राई करने टाइम टूट कर बिखर जाएंगे। तो 250 ग्राम पनीर में आप 1 से 2 आलू ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमने आलू और पनीर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे बाइंडिंग के लिए हम मिलाएंगे इसमें मैदा। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भरकर मैदा यूज़ किया है। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ मैदे का ही यूज़ कर रही हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्चें। साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक हमें डालना है स्वाद के अनुसार। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम काली मिर्च ऐड की है। आप इसमें कटी हुई हरी धनिया डाल सकते हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल सकते हैं। तो इस तरह से पनीर कोफ्ते में ये सारे मसाले डालने से इसका टेस्ट जो है वो और खिलकर आता है। अब सारी चीज़ों को हमें हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पर देखिए पनीर बहुत ज़्यादा ना आपको गीली वाली नहीं लेना है, बिल्कुल ड्राई वाली पनीर लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गीली या पानी में भीगी हुई पनीर लेंगे तो आपके कोफ्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे और वो टूटकर बिखर जाएंगे। यहाँ पर मैं स्टफ़्ड कोफ्ता बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने लिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट। अगर आप चाहें तो सिंपल सादे कोफ्ते भी बना सकते हैं, मगर मैं यहाँ थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ। तो आपको जो भी मेवे पसंद हो या जो भी मेवे आपके पास हो, आप थोड़ा सा घी में उसे फ्राई कर लें। यहाँ पर आपको जिस भी साइज़ के कोफ्ते बनाने हैं उस साइज़ की आप लोई ले लेंगे और इस तरह हाथों से अच्छे से इसे चिकना करना है। फिर इस तरह बीच में हमें गड्ढे बनाने हैं। जिस तरह से हम पराठे बनाते हैं, स्टफ़ करते हैं, वैसे ही हमें इसमें ये ड्राई फ्रूट थोड़े थोड़े से डालने हैं। तो यहाँ पर काजू और किशमिश को आप अच्छे से कट कर कर ही फ्राई कीजिएगा, बिल्कुल पूरे पूरे काजू किशमिश मत डालिएगा। उसके बाद इसे फिल करने के बाद हम फिर से लोई को इस तरह घुमाएंगे और सारे बोल्स को चिकने कर लेंगे। यहाँ पर ऐसे ही आपको सारे बोल बनाकर तैयार करना है। देखिए कितना स्मूथ और चिकना हमारा ये कोफ्ता बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अब हमें लेना है थोड़ा सा मैदा
और इस तरह से हम इसे मैदे में कोट करेंगे और एक्स्ट्रा मैदा जो भी है ना, इस तरह से हाथों से हम इसे झाड़ कर हटा देंगे। तो आप इस तरह से भी कोफ्ते बना सकते हैं और जैसे मैं आगे बताऊंगी उस तरह से भी कोफ्ते बना सकते हैं। तो एक प्रोसेस ये हुआ आपके कोफ्ते बनाने का। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा जो भी मैदा है आप इस तरह से हाथों से अच्छे से झाड़ कर निकाल देंगे। और यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हमारा कोफ्ता तैयार है और अब हम कर लेंगे इसे फ्राई। फ्राई करने के लिए जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे वही कढ़ाई मैंने ली है और इसमें मैं डाल दूंगी और भी तेल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें तेल को अच्छे से गर्म करना है और अब इन कोफ्तों को हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। आप फ्लेम लो मत कीजिएगा। अगर आप फ्लेम लो कर देंगे ना बिल्कुल, तो आपका तेल जो है वो ठंडा हो जाएगा और कोफ्ते जो है वो सॉफ्ट होकर बिखरना शुरू हो जाएंगे। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिए। और एक बार कोफ्ते फ्राई करके निकालने के बाद अगर आपको लगे कि आपका तेल जो है वो ठंडा हो गया है, तो आप इसे हाई फ्लेम कर फिर से गर्म कर लें और उसके बाद ही कोफ्ते इसमें डालें। तो इस तरह से आप कोफ्ते बनाएंगे तो आपके कोफ्ते बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और वो टूटकर बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं। और मैंने जो मेजरमेंट बताया है सारी चीज़ों का आप बिल्कुल वैसे ही कोफ्ते में डालेंगे ना। अगर आप आलू ज़्यादा कर देते हैं या मैदा ज़्यादा कर देते हैं तो आपके कोफ्ते जो हैं वो टूटकर बिखरना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कोफ्ते बनाकर देखिएगा, आपके कोफ्ते बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और एक बार जब कोफ्ते एक साइड से अच्छे से सिक जाएं उसके बाद ही आप कोफ्तों को अलट पलट करें। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका कोफ्ते बनाने का जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सारे कोफ्ते बना लिए हैं और यहाँ पर मैदे के मैंने थोड़ा सा घोल लिया है और उसमें डिप करने के बाद मैंने यहाँ इसे ब्रेड क्रम्स में इस तरह से कोट किया है। तो ये भी कोफ्ता बहुत मज़ेदार लगता है। ऊपर से ये बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची बनता है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से मैदे का आप घोल बना लें, उसमें डिप करें और फिर इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लें। और यहाँ पर हमने हाई फ्लेम में तेल को जो है वो अच्छे से गर्म कर लिया है और एक कोफ्ता पहले आप डालकर देखिए कि आपका कोफ्ता यहाँ पर टूटकर बिखर तो नहीं रहा है। और उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। जब ये एक साइड से सिक जाए तो इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से हमें कोफ्तों को अलट पलट करना है, नहीं तो कोफ्ता जो है ना टूटकर बिखरने का बहुत ख़तरा हो जाता है। तो यहाँ पर तेल हमारा गर्म होना चाहिए। अगर तेल ठंडा हुआ तो आपका कोफ्ता जो है वो टूटकर बिखरने लगेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें और इस दोनों तरीके में से आपको जो भी तरीका पसंद हो आप इस तरह से कोफ्ते बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा कोफ्ता जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चारों तरफ से अच्छे से सिक गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा जो है ना गोल्डन कलर आ गया है। यहाँ पर एक कोफ्ता फ्राई करने के बाद जब आपको तसल्ली हो जाए कि यहाँ पर कोफ्ते बिल्कुल भी टूटकर बिखरने वाले नहीं हैं, तो आप सारे कोफ्तों को एक एक करके डाल दें और इसी तरह से फ्राई कर निकाल लें। तो इस तरह से आप देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से आपको कोफ्ता को अलट पलट करना है और आपके कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके के बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है और इसी तरह से हम सारे कोफ्तों को इसमें डालेंगे। तो ये लग रहा है ना बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह टेस्टी, गोल और बहुत ही ज़्यादा हमारा क्रिस्पी क्रंची कोफ्ता यहाँ बनकर तैयार हो गया है। और अब हम सारे कोफ्तों को इसी तेल में डालेंगे। कोफ्ता निकालने के बाद हाई फ्लेम करके हमें तेल को गर्म करना है और फिर फ्लेम मीडियम करके सारे कोफ्तों को हमें डालते जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक भी कोफ्ते टूटकर बिखरेंगे नहीं और आप इस तरह से चॉपस्टिक से या फिर कोई भी हल्के हाथों से कोई किसी भी आप स्पैटुला वगैरह से इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से आपको कोफ्तों को अलट पलट करना है। चारों तरफ से कोफ्ते जो है वो अच्छे से सिकने चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल गोल्डन कलर हमारे कोफ्तों का आना चाहिए। यहाँ पर सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप कोफ्तों को अलट पलट करके देख लें कि कोई भी कोफ्ता एक साइड से कच्चा ना रहे। तो यहाँ पर मैंने कोफ्ता थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में और थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ बनाया है। अगर आपको ये रेसिपीज़ पसंद आए तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। और इस तरह से कोफ्ता करी बनाकर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपने ट्राई किया तो आपको ये कैसा लगा। तो ये मुँह में घुल जाने वाले कोफ्ते हमारे तैयार हैं। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी, क्रंची और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट, नरम, मुलायम और टेस्ट में इतने मज़े के लगेंगे ना कि आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार इसे बनाकर खाना चाहेंगे। तो यहाँ पर सारे कोफ्ते जो हैं बनकर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर हम फ्लेम को कर देते हैं बिल्कुल कम और सारे कोफ्तों को बारी बारी से इस तरह से निकालते जाएंगे।
अगर आप इन कोफ्तों को डीप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे एप्पे पैन में भी फ्राई कर कर बना सकते हैं। आपको जो भी तरीका पसंद हो आप उस तरह से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कितने ऊपर से क्रिस्पी क्रंची ये कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट नरम मुलायम बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से आप सारे कोफ्ते बनाएंगे तो आपके भी कोफ्ते बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होंगे। और अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, ये कितने क्रिस्पी क्रंची बने हैं। कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं और ये मसाला भी यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप इसे 5 से 10 मिनट तक पकाएं और ठंडा करके बिल्कुल स्मूथ सा एक पेस्ट बना लें। तो अब तड़के के लिए मैंने यहाँ लिया है थोड़ा सा ज़ीरा, तो यहाँ पर मैंने स्याह ज़ीरा लिया है। उसके बाद थोड़े से गरम मसाले लिए हैं, तेज़पत्ता, छोटी इलायची, लौंग। जब ये चटक जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आने वाला है। जब तेल गर्म हो उसमें काश्मीरी लाल आप डालते हैं तो इसका कलर जो है ना बिल्कुल खिलकर आता है। यहाँ पर हमने जो सब्जियाँ बॉयल की थी उन्हें ठंडा करके अच्छे से स्मूथ इसका पेस्ट बना लिया है। और अब हमें इस तड़का जो हमने लगाया है उसमें सारे मसालों को डाल देना है और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद मिक्सर का जार हमें धुल कर वो भी इसमें डाल देना है। और अब हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे क्योंकि हमने मसालों को ऑलरेडी पकाया है। टमाटर जो भी हमारे मसाले थे हमने उसे अच्छे से बॉयल किया है और उसके बाद ही हमने इस ग्रेवी को इसमें डाला है। तो यहाँ पर इसे थोड़ी देर हमें पकाना है और अच्छे से 2-3 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे नमक, तो नमक यहाँ हम स्वाद के अनुसार डालेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भरकर धनिया का पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको धनिया का पाउडर नहीं डालना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, मगर इसे डालने से इसका टेस्ट अच्छा आता है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भरकर शक्कर। जो लोग शक्कर नहीं खाते हैं वो इसे स्किप कर सकते हैं, मगर शक्कर डालने से इसका टेस्ट जो है ना वो और भी खिलकर आता है। और यहाँ पर मैं आपको कोफ्तों को तोड़ कर दिखाती हूँ कि कोफ्ते जो है ना ऊपर से जितने क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट और मुलायम है। और हमने जो इसके अंदर फिलिंग डाली थी वो भी कितनी परफेक्ट इसके अंदर है। तो यहाँ देखिए कितनी आसानी से ये कोफ्ते जो है ना टूट गए हैं और कितने ही डिलीशियस लग रहे हैं। आप इसे स्नैक्स की तरह भी किसी भी केचप के साथ या मेयोनीज़ के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रेवी में सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं और ये थोड़ी देर हमने इसे पका लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते। आप चाहें तो जिस टाइम आप डिनर या लंच सर्व करें तो कोफ्तों को अलग से रखें और ऊपर से ग्रेवी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें कोफ्ते डाल रही हूँ और कोफ्ते डालकर इसे हमें 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाना है, जिससे इसका फ्लेवर कोफ्तों के अंदर आ जाएगा। और साथ ही मैं डाल रही हूँ हाफ़ टीस्पून भरकर बटर। यहाँ पर इसमें बटर डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिससे इसका स्वाद और खुशबू जो है ना वो और भी ज़्यादा खिलकर आता है और बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप कसूरी मेथी इसमें ज़रूर से ऐड करें। अब हम इसे ढक देते हैं और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे हम पका लेंगे। और इसमें आप पानी अपने हिसाब से डालें कि आपको इसमें कितना ग्रेवी रखना है या फिर आपको इसे कितना थिक रखना है। यहाँ कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब हम तैयारी कर लेते हैं लच्छा पराठा बनाने की। तो लच्छा पराठे की और भी जो रेसिपीज़ हैं वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर वहाँ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल सा लच्छा पराठा बना रही हूँ। तो इस तरह से हमें सिंपली आप आटा या मैदा कुछ का भी बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आटे का लच्छा पराठा बना रही हूँ। तो इस तरह से हमें जैसे हम रोटियाँ बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें गोल सी एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करनी है। और अब हम इसमें लगा लेंगे घी। तो यहाँ पर घी या तेल आप कुछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं घी लगा रही हूँ। तो अच्छे से हमें घी से बिल्कुल कोट करना है इस रोटी को। यहाँ पर हमें घी लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप कंजूसी करेंगे तो आपके जो लच्छे हैं ना वो बिल्कुल खुलकर नहीं आएंगे। अब इस तरह से हमें थोड़ा सा आटा इस तरह से ऊपर से छिड़क देना है और इस आटे और घी को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। और इस तरह से हमें पतले पतले इस तरह से स्लाइसेस जो है ना कट कर लेना है इस रोटी के। आप चाहे तो पिज़्ज़ा कटर से भी ईज़िली इसे कट कर सकते हैं। और अब हमें इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है। तो ईज़िली ये बहुत ही अच्छे से फ़ोल्ड होते जाते हैं। तो इस तरह से आप कट करने के बाद से फ़ोल्ड करेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि घी हमें बिल्कुल भी कम नहीं लगानी है। जब हमारे ये आटा जो है ना फ़ोल्ड हो जाए तो इस तरह से स्ट्रेच करने के बाद से हम हाथों पर इस तरह घुमाएंगे और जिस तरह से हम लोई बनाते हैं उसी तरह से हमें लोई बनाना है। और बाकी बचा हुआ ये जो पार्ट है इसे हम नीचे इस तरह से अच्छे से
दबा देंगे और अच्छे से हाथों की हेल्प से हम ये पराठा बनाएंगे। तो जब हम इसे बेलन से बेल देते हैं तो ये लच्छे जो है ना बिल्कुल चिपक जाते हैं और पराठा जो है ना वो अच्छा नहीं बनता है। तो इस पर थोड़ा सा और हम घी जो है डालेंगे और हाथों से ही थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर कर इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हाथों से आप प्रेस करेंगे तो देखेंगे इस तरह से हमारा पराठा जो है वो थोड़ा सा फैल जाएगा और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। जो लोग पराठा या रोटी नहीं बनाते हैं या जो बिल्कुल नए हैं, बिगनर्स हैं पराठा और रोटी बनाने में, वो भी इस पराठे को बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर लेंगे, क्योंकि हाथों की हेल्प से हमें बनाना है, कोई भी टेक्निक नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए कितना परफेक्ट तरीके से मैंने हाथों से इसे बना लिया है और आप भी बना सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट लच्छा पराठा इसी तरह से। लच्छा पराठा बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती है, जिससे ये क्रंची और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। आप चाहें तो सिंपली थोड़े से ऑयल में भी ये लच्छा पराठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा तेल लिया है और इसमें लच्छा पराठा इस तरह से डाल दिया है और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही बनाकर हम तैयार करेंगे, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। तब हमारे पराठे जो है ना वो बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची बनेंगे और अंदर तक बिल्कुल सिक कर परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसे सेक लिया है और गर्म गर्म ही हम इसे थोड़ा सा लच्छों को जो है ना खोल लेंगे। तो इस तरह से हाथों से आप दबाएंगे तो जो लच्छा है ना बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार हमारा यहाँ पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने सारे लच्छे बने हैं और बिल्कुल अलग अलग, जो मार्केट में आप खाते हैं उससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार आपका ये पराठा बनकर घर पर तैयार हो जाएगा। और आप आटे का बनाएं, मैदे का बनाएं, जिस भी चीज़ का आप बनाएंगे ना, ये पराठे बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होने वाले हैं। और इस तरह से आप पनीर कोफ्ते बनाएंगे तो आपके कोफ्ते भी बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 वे बताए हैं, आपको जो भी वे अच्छे लगे उस तरह से आप कोफ्ते बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिससे आपके कोफ्ते बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और डिलीशियस भी बनेंगे। हमारे घर जो गेस्ट आए थे उन्हें ये डिनर बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप इसे डिनर में, लंच में, जैसे भी चाहें बनाएं, खाएँ और इन्जॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो यहाँ पर मैं ऐसे कट करके दिखा रही हूँ कि हमारे कोफ्ते जो है ना अंदर से स्टफ़ मैंने किए थे, कितने अच्छे से स्टफ़ भी हैं और ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो आप जब तक ये रेसिपी एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।